सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया है। सेट 2024 का नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देखेंगे। लुक एट दिस वन। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, ज़रा इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। लेट्स लुक ओवर दैट। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, एक इंडेक्स बना दिया है इस बार। थोड़ा डिफरेंट टाइप का नोटिफिकेशन है इस बार। एनीवे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसमें 15 मार्च 2024 मतलब आज ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे 21 मार्च से आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 20/4/2024। याद रखिएगा 20 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, वो भी दोपहर 12 बजे तक। बिकॉज कई लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि रात को 12 बजे तक चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, दोपहर को 12 बजे ही समाप्त हो जाएगा। कब? 20 अप्रैल 2024 को। इसलिए प्रयास करें एज अर्ली एज पॉसिबल इसको फिर कर लें। और त्रुटि सुधार करने की जो तिथि है वो है 27 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक। तो ये प्रॉपर तरीके से डेट दी हुई है आपके सामने। और विलंब शुल्क के साथ में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है, फिर प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है कब से कब तक है ना, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। बट विलंब शुल्क जो है वो बढ़ने लग जाएगी, तो प्रयास करना है कि एज अर्ली एज पॉसिबल अपने फॉर्म को फिल कर लें। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन के लिए फीस है 250 रुपये, और बाकी अन्य श्रेणी और मध्य देश के बाहर कैंडिडेट्स के लिए है 500 रुपये, है ना। लेकिन विलंब शुल्क के साथ आप जमा करते हो 3000 रुपये लगेगा पहले विलंब के, और सेकेंड विलंब के लिए 25,000 रुपये का। तो ये सिस्टम बनाया गया एमपीपीएससी के द्वारा। बढ़िया तरीका है वैसे। जो गलती करेगा वो भरेगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ पे और भी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है आपके सामने। लुक एट दिस वन। अब इसमें दिया है कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन पद्धति से किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि 20 सब्जेक्ट्स के लिए होता है एज यूजुअल, जो आप लोग देखते आए हैं। 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध या वृत्ति, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और सेकेंड पेपर होगा आपकी जो भी आपकी ऐच्छिक सब्जेक्ट होंगी, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो ये तो पहले भी हम लोग देखते आए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। दिस नॉट न्यू थिंग ओवर दैट। नाउ आगे देखते हैं, कुछ नई चीज़ देखते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, लिखा है इसमें विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष। यदि आप स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्नातकोत्तर तृतीय या स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने वाले पात्र होंगे, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है ना। बाकी स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक स्कोर होना ज़रूरी है। आरक्षित कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 50% का है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, दिस इम्पॉर्टेंट। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए ज़रूर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे उन्हें 55% ही स्कोर करना पड़ेगा, है ना। उनको रिलैक्सेशन यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, तो ये सारी आप देख सकते हैं बाद में। नाउ इससे पाठ्यक्रम संबंधित इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। तो नौ इसमें कुछ खास नहीं दिया। प्रथम चरण में सर्वोत्तम परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% को अर्ह के रूप में घोषित किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 6% से के प्राप्त कुल अर्थ को मध्य शासन की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत अनुसार अर्ह संख्या आवंटित कर परीक्षा में सम्मिलित अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्न न्यूनतम अर्हता को का प्रतिशत श्रेणियों में आरक्षित किया जाएगा, है ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है ना। यहाँ पे न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत भी है। अनारक्षित के लिए 40% है, आपको हर एक पेपर में स्कोर करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आरक्षित श्रेणी के हैं उनको 35% स्कोर करने का यहाँ पे डला हुआ है कट ऑफ, है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने देख ली है। बाकी चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं जो पहले हम लोग देखते आए हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बस प्रॉपर तरीके से बताइए ये पैटर्न क्या होगा। पैटर्न में पहला पेपर जो है, जो कि जनरल पेपर होगा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे 100 अंक का। और दूसरा है चयनित ऐच्छिक विषय, जो भी आपकी सब्जेक्ट होगी ऑप्शनल होगी, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, कुल 200 नंबर का होगा, है ना। तो इन तीन दोनों को मिला के हो जाएगा 300 नंबर का, है ना। एक एक क्वेश्चन जो है आपके 2-2 नंबर के होंगे। ऑलराइट, 3 घंटे का पेपर होगा। नाउ इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक लाइन लिखी है इसमें, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं की जा रही है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है।
आगे यहाँ पर लिखा है कि ओके, कुछ इसमें खास नहीं है। आवेदन कैसे करना है mponline.gov.in में करना है, तो ये तो सभी को पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बाकी इसमें कोई और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यदि आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं ना। तो ये बिल्कुल नॉर्मल से इन्फॉर्मेशंस हैं। बाकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए लिखा हुआ है कि ऐच्छिक विषय में कौन सी सब्जेक्ट्स में कहाँ शामिल की जाएंगी, तो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, लिस्टिंग है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन। MPPSC वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी, है ना। तो ये रहा हमारे MPPSC के सेट के नोटिफिकेशन के बारे में। आपके पास यदि कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी MPPSC, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सिविल सर्विसेज के लिए और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास में टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है, आप उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें MPPSC के सिविल सर्विसेज के अलावा बाकी जो अन्य एग्ज़ाम्स और भी हैं उनके क्वेश्चंस को कंपाइल करके उसको यूनिट वाइज कंपाइल करके डिस्कस किया आता है। तो उस सीरीज़ को आप ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कॉल नहीं बल्कि मैसेज करिएगा। नंबर है 8826033084। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे कि आई वांट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज़, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, उसके माध्यम से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल है, यू मस्ट ज्वाइन इट। उसके कुछ सैंपल्स आपको हमारे चैनल में उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। तो चलिए डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।